Welcome students. Today we discuss about property of matter. आज समझ लीजिए कि आपके सामने मैटर के बारे में इसके पहले वाली वीडियो में आपको जानकारी हो चुकी है। मैं बहुत अच्छी तरह से उसको बता चुका हूँ। ठीक, मैं जस्ट उसके बाद की उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं जो बताने जा रहा हूँ वो तर्क पर आधारित होगा। केवल उसके प्रॉपर्टीज़ की मैं चर्चा नहीं करूँगा। मेरे डिस्कस करने का, मेरे बताने का उद्देश्य यह है कि आप उसे क्यों और कैसे में समझेंगे, क्यों उसकी प्रॉपर्टी इस तरह का है। जो आपके जो 9th के बच्चे हैं और जो मुख्य रूप से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्यों पर आधारित प्रश्न रहता है, उनके लिए काफ़ी यह महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूँ। आप इसके पहले जाने हैं कि पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के बारे में अच्छी तरह से बताया गया है। पदार्थ की तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस, जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के रूप में हम लोग जानते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं कि ठोस की प्रॉपर्टी क्या होगी, ठोस का गुण क्या होगा, ठोस की स्थिति क्यों ठोस होगी। उसके बाद मैं बताऊंगा लिक्विड की मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा और उसके बाद फिर मैं गैस की प्रॉपर्टी बताऊंगा। अब मैं बताने जा रहा हूं प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में आप जानते हैं कि सॉलिड का प्रॉपर्टी होता है कि उसका शेप एंड वॉल्यूम निश्चित होता है। इस बात को हम जानते हैं कि ठोस का शेप और वॉल्यूम निश्चित होता है, जिसको हम कहते हैं आकार और आयतन। अब आप इस बात को समझ जाइए कि आयतन और आकार ठोस का निश्चित क्यों होता है। आप इस बात को जानते हैं कि ठोस जो है कि सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, वे अणु बने होते हैं। अर्थात एक कण से दूसरे कण के बीच का अंतराण्विक दूरी कम होता है और उसका अंतराण्विक बल अधिक होता है। कोई भी पदार्थ अगर ठोस अवस्था में होगा तो उसका अंतराण्विक दूरी कम हो जाएगा और अंतराण्विक बल अधिक हो जाएगी। अंतराण्विक दूरी कम होने की वजह से और बल की मात्रा अधिक होने के कारण वह पदार्थ के कण एक दूसरे से विलगित नहीं हो सकता है, जिसको मैं बोर्ड पर इसको मैं बताने जा रहा हूँ। अब प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड मटेरियल्स के बारे में आप जानिए कि इसका प्रॉपर्टी क्या क्या है। इसको मैंने लिख दिया शेप एंड वॉल्यूम। उसके बाद देख रहा है डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हार्ड एंड रिजिड। नेक्स्ट पॉइंट कंप्रेसिबिलिटी, नेक्स्ट पॉइंट फ्लो, एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन, सब्लिमेशन और डिफ्यूजन। अब एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे, इस अलग अलग प्रॉपर्टी का क्या कारण बनता है। अब आप इस बात को जान जाइए। सभी बिंदु में एक बात कॉमन है, और कॉमन क्या है कि आप जानते हैं कि सॉलिड पदार्थ वह अवस्था है जिसमें पदार्थों के कण एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। आप इस बात को जान जाइए, यह पदार्थ की जब ठोस अवस्था में आने लगता है, पानी या कोई भी वस्तु जब ठोस अवस्था में आने लगती है तो उसका एक कण दूसरे कण के नजदीक आना शुरू कर देता है। जब एक कण दूसरे कण के नजदीक आने लगता है, इसका मतलब इसका मॉलिक्यूल और इसका मॉलिक्यूल के बीच का दूरी कम जाता है। सबसे मूल बिंदु यही है। सभी पॉइंट को केवल एक ही बिंदु से आप डील कर सकते हैं, जिसमें है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम जाता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अंतरा आणविक बल बढ़ जाता है। सभी में यही मिलेगा। तो ठोस पदार्थों का शेप और वॉल्यूम डिफिनिट होता है। इस पर हम डिस्कस करेंगे, इससे जोड़ेंगे कैसे कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उसमें पदार्थों के कण एक दूसरे के नजदीक होते हैं और इसके अंतराण्विक बल अधिक होते हैं और दूरी कम और बल अधिक होने के कारण एक कण दूसरे कण को, क्योंकि इसकी अंतराण्विक दूरी कम गया और अंतराण्विक बल बढ़ गया, बढ़ने की वजह से एक कण दूसरे कण को छोड़ नहीं पाता है और नहीं छोड़ने की वजह से इसके शेप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर एक कण दूसरे कण को अगर फ्री कर देता तो इसका शेप बदल जाता और एक कण दूसरे कण को छोड़ता नहीं है या आकर्षित करता है, इस कारण से इसका शेप भी निश्चित होता है और इसका वॉल्यूम भी निश्चित होता है। इस प्रकार से आप जान जाइए कि ठोस पदार्थों का शेप और वॉल्यूम निश्चित होता है। मैं अब अगला बिंदु पर चल रहा हूं, डेंसिटी के बारे में जानिए। डेंसिटी क्या होता है?
अब ठोस पदार्थों का डेंसिटी क्या होगा? जैसे आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि अगर मान लीजिए पानी है या कोई लिक्विड पदार्थ है, अगर लिक्विड पदार्थ का टेम्परेचर को अगर कम करेंगे तब एक कण दूसरे कण को नजदीक चलाएगा, और जब एक कण दूसरे कण के नजदीक चला जाएगा तो इसका डेंसिटी घनत्व तो बढ़ जाएगा, मतलब घनापन बढ़ जाएगा। और जब घनापन बढ़ जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगा, मतलब एक कण दूसरे कण के बीच में यहाँ पर भी अंतराण्विक दूरी कम गया। जब डेंसिटी बढ़ता है तो दूरी कमता है, अंतराण्विक बल बढ़ता है। मैंने पहले ही बतला दिया कि ठोस के सभी प्रॉपर्टी में अंतराण्विक दूरी और अंतराण्विक बल दोनों को समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि D होता है m/v, डेंसिटी होता है मात्रा बटे आयतन। इकाई वॉल्यूम में वस्तु की जो मात्रा होती है उसे डेंसिटी कहते हैं, यानी कि ठोस पदार्थों का डेंसिटी उच्च होता है। आप समझ गए होंगे, मुझे लग रहा है कि आप डेंसिटी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, अब इस बात को जानिए कि ठोस पदार्थों का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। अगर पानी है, अगर पानी को अगर ठोस कर दिए, बर्फ बना दिए, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? आप मेल्टिंग पॉइंट जानते हैं और बॉइलिंग पॉइंट भी जानते हैं। जिस तापमान पर कोई वस्तु पिघलना शुरू कर देता है उस तापमान को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, और उस तापमान पर, जिस तापमान पर कोई वस्तु खौलना शुरू कर देता है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब यहां भी आप इस बात को समझ जाइए कि अंतराण्विक दूरी ठोस में कम गया, तो जब अंतराण्विक दूरी जब कम गया तो एक कण दूसरे कण को जब हम हीट देंगे, जब इसको हम गर्म करेंगे, हीट देंगे, तो एक कण दूसरे कण के काफी नजदीक है, तो इसको पिघलाने में, इस कण को दूर करने में अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों उच्च होगा। अब किस पर आधारित है आप समझ रहे हैं ना? मैंने बात लाया अंतराण्विक दूरी, अंतराण्विक बल। एक कंसेप्ट रखना है, अंतराण्विक दूरी, अंतराण्विक बल। पूरे प्रॉपर्टी में यही केवल है, अंतराण्विक दूरी और अंतराण्विक बल। तो ठोस पदार्थों का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों उच्च होता है, हाई होता है। अब आप समझ गए होंगे। अगर मान लीजिए कि मैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में समझ जाइए, अगर कोई ठोस पदार्थ है तो इसका अगर जब तक यह पिघलेगा नहीं तो यह जो है कि खौल करके वाष्पित नहीं होगा, यह वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा। तो यहाँ पर फिर एक कण से दूसरे कण वाष्पित तब होगा जब दूर होगा, लेकिन जानते हैं ठोस में एक कण दूसरे कण के नजदीक है, तो इसको वाष्पित होना, इसका बॉयल होना भी इतना आसान नहीं है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी उच्च होता है। एंड रिजिड, आप हार्ड सुनने से ही लगता है कठोर, ये बोर्ड कैसा है? हार्ड है, दैट मीन्स ठोस पदार्थ। रिजिड कठोर, यानी कि जो भी ठोस पदार्थ होंगे यहाँ पर भी एक ही बात याद रखना है, अंतराण्विक दूरी कम मतलब हार्ड। जब एक कण दूसरे कण के काफी क्लोज हो तो उसको दाबना जो है कि काफी कष्टदायक होता है, उसको आसानी से जो है कि उसको खींचा नहीं जा सकता है, वह रिजिड हो जाता है, वह कठोर हो जाता है। इस प्रकार से आप जान जाइए कि ठोस पदार्थ का हार्डिटी और रिजिडिटी मैक्सिमम होता है, अधिक होता है। यह भी एक ठोस पदार्थ का प्रॉपर्टी होगा। देखिए कंप्रेसिबिलिटी, इस बात को जान जाइए, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। कंप्रेसिबिलिटी ये क्या होता है? आप जानते हैं कि ठोस पदार्थ जो बन जाते हैं वे अपने एक निश्चित दूरी पर चले जाते हैं, कम से कम दूरी पर चले जाते हैं। फिर वही आ गया अंतराण्विक दूरी। जब वह कम से कम दूरी पर जाके जब ठोस बन गए तो अब हमारे दाबने से, कंप्रेसर देने से, इस पर दबाव डालने से एक कण दूसरे कण के और नजदीक आसानी से नहीं आ सकते हैं। इसलिए ठोस पदार्थों की कंप्रेसिबिलिटी मैक्सिमम होती है। जैसे मान लीजिए लोहा, अगर लोहा है इस पर हम कंप्रेसर देना चाहते हैं, दबाव देना चाहते हैं, तो दबाव वह ठोस अवस्था में जब बना है, जब उसको पिघला हुआ था, ठोस अवस्था में लाया गया, उस समय एक कण दूसरे कण के काफी नजदीक आने के कारण वह ठोस पदार्थ बना हुआ है। और जब ठोस पदार्थ की जब कम से कम दूरी पर जब पहुंचा हुआ है तो फिर उसको उससे नजदीक लाएंगे तब तो कंप्रेसर होगा। तो ठोस पदार्थों में कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है, इसमें नगण्य होती है, कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है, उसको आसानी से दावा नहीं जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट फ्लो।
फ्लो क्या होता है आप जानते हैं, वह पदार्थ जो उच्च लेवल से निम्न लेवल में बहता है। जैसे पानी को देखते हैं, पानी है, पानी को एक जगह रख देंगे तो वह नीचे की ओर बह जाएगा। आप इस बात को जानते हैं, यानी कि वह फ्लो कर रहा है, हायर से लोअर की ओर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अब इसी बात को जान जाइए, अगर उसी पानी का बर्फ बना दिए, यानी कि उसका टेम्परेचर को डाउन कर दिए, जब टेम्परेचर डाउन कर दिए तो बर्फ बन गया, ठोस अवस्था में आ गया, क्या वह बहेगा कि एकत्रित रहेगा, एक जगह जमा रहेगा? इसलिए उसकी अंतराण्विक दूरी कमा, अंतराण्विक बल बढ़ा, इसलिए उसमें फ्लो की कैपेसिटी नहीं होगी। नेक्स्ट बिंदु एक्सपेंशन एवं कंट्रैक्शन। मैंने हार्ड और रिजिड पर चर्चा किया था, कंप्रेसिबिलिटी पर चर्चा किया था, अब एक्सपेंशन फैलाव। अब जानते हैं ठोस पदार्थ की जब अवस्था होती है तो वे निश्चित दूरी पर चला जाता है, और निश्चित दूरी पर जाने के बाद उसको खींचना भी उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि एक कण से दूसरे कण के बीच का जो खिंचाव बल होता है वह काफ़ी मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम होने के कारण उसको खींचा नहीं जा सकता है। डैट मीन्स एक्सपेंशन नहीं हो सकता है, और कंट्रैक्शन मतलब उसमें दबाव जिस तरह से फीलिंग कराते हैं, सिकुड़न जो है कि उसमें उतना आसान नहीं होता है। इस पर भी सोचना है कि इसका जो है इंटर मॉलिक्यूलर बल बढ़ गया। सबका जवाब एक है, इसलिए आपको एक ही मंत्र है कि केवल इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस ठोस का कम होता है और इंटर मॉलिक्यूलर बल ज़्यादा होता है। इस कारण से ये सभी गुण उसी पर निर्भर करते हैं। अब आप आगे समझिए सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात। पदार्थ की, ठोस पदार्थों की एक विशेष अवस्था है, एक विशेष परिस्थिति है। इस परिस्थिति में सब्लिमेशन एक वैसी स्थिति है जिसमें ठोस पदार्थों को गर्म करने पर, ताप देने पर वह द्रव अवस्था में बिना आए हुए वह गैसीय अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उसको कहते हैं सब्लिमेशन। क्या ठोस पदार्थों में सब्लिमेशन होता है? नहीं, सभी ठोस पदार्थों में सब्लिमेशन का गुण नहीं होता है। जैसे नौसादर को अगर हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद ये ठोस पदार्थ जब टेम्परेचर इसमें मिलता है तो बिना लिक्विड अवस्था में आए हुए यह गैसियस अवस्था होकर के उड़ जाता है। कपूर को क्या करते हैं, जब हम जलाते हैं तो बिना लिक्विड अवस्था में आए हुए यह गैसियस अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इसलिए कुछ वैसे ठोस पदार्थ हो जाते हैं जो जिसमें सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी होती है, और सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी जो है कि वह जो है कि यह बतलाता है कि कुछ पदार्थों में सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी होती है, अब सब में सब्लिमेशन नहीं होती है। जैसे मान लीजिए ठोस पदार्थ हो गया, जैसे पदार्थ की एक अवस्था बर्फ हो गया, बर्फ को हम चाहते हैं दूसरी अवस्था में ले जाना, तो उसको बर्फ को जब हम टेम्परेचर देंगे तो लिक्विड आएगा, तब गैस बनेगा। अगर मान लीजिए लोहा है, लोहा एक सॉलिड पदार्थ है, वे हाई टेम्परेचर पर उसको क्या करते हैं, लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है। हाई टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में आता है। गैसियस फॉर्म के लिए बहुत बड़ी टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, उसको जो है बहुत क्रिटिकल पोजीशन पर जाना पड़ेगा। उसी प्रकार से आप इस बात को जान जाइए कि डिफ्यूजन, आप इस बात को जान जाइए क्या ठोस पदार्थों में डिफ्यूजन होता है। आप जानते हैं कि डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन में पदार्थों के कण एक कण दूसरे कण से जाकर के मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, डिफ्यूज कर जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर सेंट का बोतल खोलते हैं, लिक्विड पदार्थ है, सेंट गैसियस फॉर्म में या अन्य गैसों के साथ आसानी से मिल जाता है। क्या लोहा का कण पूरे प्रकार के सॉलिड मटेरियल के साथ उसके कण, एक कण दूसरे कण में चिपक जाते हैं? नहीं, ठोस पदार्थों में डिफ्यूजन अति अल्प होता है। सभी ठोस पदार्थों में डिफ्यूजन नहीं होता है। कुछ वैसे ठोस पदार्थ हैं, जैसे आप लिखिए जिंक का एक रॉड लीजिए, जिंक का रॉड लीजिए और दूसरा कॉपर का रॉड लीजिए, और दोनों को बांध दीजिए एक जगह रख करके, और एक धागा से क्या काम कीजिए, इसको बाइंडिंग कर दीजिए। और जब इसको अगर कई वर्षों तक अगर आप छोड़ देते हैं तो वे एक दूसरे से पकड़ लेता है। मतलब इसका लोहा का पार्टिकल जिंक में आ गया और जिंक का पार्टिकल लोहा में चला गया, और वे दोनों एक दूसरे को पकड़ लिया, और पकड़ने की वजह से वो दोनों में पकड़ लिया, डैट मीन्स डिफ्यूजन हुआ। मतलब पदार्थों के कण एक दूसरे के साथ मिल गया। यही जो है आपको ठोस पदार्थों की प्रॉपर्टी है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, यह आपके लिए अति महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इसी के साथ मैं अगला वीडियो
अगर आपको लगता है कि हमको समझ में आया, अगर हमको इसको अच्छा लग रहा है, जानते हैं कि सब्सक्राइब करना चाहिए, और आपको लगता है कि कमेंट्स जानना चाहते हैं, कमेंट्स दीजिए, बतलाइए कि हमको यह वीडियो पसंद आया या नहीं पसंद आया, या इसमें हम क्या सुधार करें, या आपकी तरफ से हम आपका सजेशन हमको मिलना चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद।